हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारेख नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है ये आज बताने वाली हूँ। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, अगर डिलीवरी के तुरंत बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज, दूसरा होता है डिलेड पोस्टपार्टम हेमरेज। इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है, अगर डिलीवरी के बाद में विद इन 24 आवर्स अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे हम लोग इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं या प्राइमरी टाइप ऑफ पीपीएच कहते हैं। सेकंड जो होता है डिलेड, उसको सेकेंडरी टाइप का क्या कहा जा सकता है। और ये जो होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो 24 आवर्स के बाद में एंड 6 वीक्स के पहले, इसके बीच में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे हम लोग डिलेड टाइप ऑफ पीपीएच कहते हैं या सेकेंडरी टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये दो तरह का हम लोग पीपीएच होता है और इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो अगर इसका मैनेजमेंट करने की बात की जाए तो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होना चाहिए। तो वो है, एक ट्रे में हमारे पास आरएल फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग के समय में मदर को फ्लूइड को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। शरीर से जो होता है वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो जो है फ्लूइड को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो जाता है उसे हम लोगों को मेंटेन करना होता है। तो आरएल फ्लूइड हम लोग रखते हैं, साथ साथ इंट्रावेनस जो हम लोगों के पास आईवी सेट होता है वो भी हम लोगों को रखना होगा। पैड, मैटरनल पैड रखना चाहिए जो कि मदर को हम लोग यूज़ करेंगे ब्लीडिंग के बाद में लगाने के लिए। 1 पेयर ग्लव्स होना चाहिए। कुछ जो होता है सीजर और स्पॉन्ज आर्टरी फोर्सेप होगा वो हम लोग एक रखेंगे, ठीक है। कुछ मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि मेथार्जिन हो गया, आपका एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, वो हम लोगों को मस्ट रखना है। एक बॉल में हम लोग रखते हैं गॉज पीसेस, एक बॉल में कॉटन बॉल्स एंड किडनी ट्रे। तो ये सम जो आर्टिकल्स है वो हमारे पास होना चाहिए जब हम लोग मैनेज करने जा रहे हैं मदर का पीपीएच। तो नाउ हम लोग कॉजेज ऑफ पीपीएच के बारे में जानेंगे। तो इसका कारण क्या होता है पीपीएच होने का। तो इसका हम लोग जो कॉजेज होता है 4T से हम लोग जानते हैं। फर्स्ट टी होता है फॉर एटोनिक यूट्रस। अगर यूट्रस जो होता है वो एटोनिक हो जाता है, मीन्स कि जितना कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली डिलीवरी के तुरंत बाद जो होता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिस वजह से जो आर्टरीज होता है वो भी कंप्रेस होती है और पीपीएच नहीं हो पाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है। लेकिन अगर एटोनिसिटी की केस होती है यूट्रस की, तो उस समय क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने से, और जो इस कारण से जो आर्टरीज जो होते हैं वो भी कंप्रेस नहीं हो पाता है और पीपीएच का केस हो जाता है। तो इस केस में जो है वो पहला जो मैं कॉज बता रही हूँ दैट इज़ एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो जो यूट्रस होता है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, जो यूट्रस होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। सेकंड जो है दैट इज टिश्यू। अगर प्लासेंटल टिश्यू रिटेन्ड अगर हो जाती है यूट्रस में डिलीवरी के समय में, जो प्लासेंटा का डिलीवरी होता है उसका जो क्लॉट होता है, उसका जो फ्रैगमेंट्स होता है प्लासेंटल फ्रैगमेंट, वो अगर यूट्रस में ही रह जाता है तो उसके कारण पीपीएच जो होती है वो होता है टिश्यूज़, ठीक है। वो टिश्यूज से रिलेटेड टिश्यूज़ के कारण पीपीएच होती है। थर्ड जो होता है दैट इज ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के कारण अगर सर्वाइकल एंड वेजाइनल लैसरेशन, किसी भी तरह से क्या होता है प्रेसिपिटेट लेबर का केस होता है, प्रोलॉन्ग लेबर का केस होता है या मल्टीपल प्रेगनेंसी की केस होती है, तो उस समय क्या होता है अचानक से डिलीवरी जब होती है तो उस समय होता है सर्विक्स में टीयर हो जाता है, पेनियल टीयर हो जाता है, ठीक है। तो वो टीयर के कारण जो होता है प्रॉब्लम, ठीक है, उसे ट्रॉमा बोल सकते हैं। तो ट्रॉमा के कारण भी पीपीएच हम लोगों को केस मिलता है। लास्ट है दैट इज थ्रोम्बिन, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो थ्रोम्बिन होता है उसके कारण, जो थ्रोम्बिन हमारे बॉडी में जो होता है अगर कम हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है बहुत सारे डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज होने लगती है। मदर को अगर रहती है तो उसके कारण भी पीपीएच का केस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो है दैट इज एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो उस केस में हम लोग क्या कैसे मैनेज करेंगे मदर को, ठीक है, पीपीएच में। तो अगर एटोनिसिटी का केस हो, यूट्रस जो हो अगर सॉफ्ट हो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर ये मान लीजिए कि मदर का यूट्रस है तो हम लोगों को जब केस आए कि मदर को पूरा पीपीएच हो रहा है, एक चीज़ और, अगर मदर का पीपीएच हो रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि मदर का जो है वो पीपीएच हो रहा है, या नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी क्या होता है कि ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, क्या इंडिकेशन है। तो इंडिकेशन हम लोगों का मेनली ये होता है कि नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है वो 500 ml टू 700 ml तक या 800 ml तक नॉर्मल जो होता है डिलीवरी में, वो इतना लॉस होता है ब्लड लॉस।
लेकिन अगर पीपीएच का केस होता है तो डिलीवरी के तुरंत बाद 10 मिनट के बाद ही कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, स्टार्ट रहती है, एंड 5 मिनट्स में 1 पैड जो होता है वो ब्लड से सॉक हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड से पूरी तरह से भीग जाता है। अगर एंड इसके अलावा अगर 10 मिनट्स में 3 पैड्स अगर मदर का भीग जा रहा है तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि उसका जो है पीपीएच का केस है, दैट इज जो पोस्टपार्टम हेमरेज का केस है। तो ये हम लोगों को आकर सबसे पहले मदर का असेस करना है, उसके बाद में हम लोगों को मदर का यूट्रस को हम लोगों को फील करना है। अगर मदर का यूट्रस नॉर्मली क्या रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है, डिलीवरी के तुरंत बाद में भी हार्ड ही रहता है, लेकिन अगर सॉफ्ट है, यूट्रस सॉफ्ट है, तो उस समय हम लोगों को सॉफ्ट देखना है। एंड सबसे पहले हम लोगों को जो ब्लड लॉस हुआ है तो मदर का जो आईवी फ्लूइड होता है, जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, उसके लेवल को हम लोगों को मतलब बैलेंस करना है, नहीं तो पेशेंट मदर जो है वो शॉक में भी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को आरएल फ्लूइड जो होता है, मैंने बताया था आरएल फ्लूइड है, वो आरएल फ्लूइड लेंगे, और आरएल फ्लूइड जो भी आईवी असेस अगर मदर को किया हुआ रहेगा तो हम लोग आरएल फ्लूइड में ऑक्सीटोसिन जो होता है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग ड्रिप डालेंगे, एंड 40 to 60 जो ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से सबसे पहले मदर को हम लोग आईवी फ्लूइड लगाएंगे विथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मदर का हम लोग यूट्रस को मसाज करेंगे, ताकि जो भी रिटेन्ड अंदर का इनसाइड का जो भी टिश्यूज होगा, जो भी चीज़ें रिटेन्ड रह गई हैं, क्लॉट्स, वो हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन मदर का जो है वो हम लोगों को 15 मिनट्स लेना है। हर 15 मिनट्स पर हम लोगों को मदर का टीपीआर, वही टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को लेना है। नेक्स्ट, जब भी इसके बावजूद ड्रिप लगाने के बावजूद, ऑक्सीटोसिन देने के बावजूद अगर मदर का यूट्रस जो है ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यू रह रही है, तो उसके बाद में हम लोगों को बाय मैनुअल कंप्रेशन देना होता है। मीन्स बाय मैनुअल कंप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो यूट्रस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, ठीक है, तो उस समय हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ हैंड हम लोग क्या करेंगे कि वेजाइना के इनसाइड हम लोग जिस तरह पीवी करते हैं उसी तरीके से हम लोग इनसाइड डालेंगे वेजाइना में, ठीक है, हैंड को। एंड जो सर्विक्स का जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, वहाँ से हम लोगों को हैंड को क्या करना है, इनसाइड डालते हुए हम लोगों को इनसाइड में इस तरह से फिस्ट बनाना है, फिस्ट, ठीक है। और जो फिंगर होगा, फिंगर को हेल्प से पोस्टीरियर फॉर्निक सर्विक्स का होगा, वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पर प्रेस करना होता है, ठीक है, यूट्रस को इनसाइड प्रेस करना होता है। और अनदर हैंड जो लेफ्ट हैंड होगा उससे यूट्रस के फंडस पे, डोमेन पे रखेंगे, और यूट्रस के फंडस को हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड हम लोग पीछे की ओर दबाते हैं, और नीचे इनसाइड से पोस्टीरियर फॉर्निक से भी यूट्रस को दबाने की मेनली कोशिश करते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं बाय मैनुअल कंप्रेशन, मतलब कि हम लोग ऊपर से भी, एब्डोमेन के ऊपर से भी हम लोग यूट्रस को जो है कंप्रेस कर रहे हैं, और हम लोग इनसाइड वेजाइना उधर से भी हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंप्रेस करने से क्या होता है कि जो पीपीएच जो हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रहा है, वो मतलब प्रिवेंट होती है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। तो दिस आर अनदर ऑप्शन जो कि है बाय मैनुअल कंप्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसीजर है पीपीएच को मैनेजमेंट करने के लिए। तो इन एडिशन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, अगर लेग होता है उसे हम लोगों को नीचे की ओर करना होता है और हेड को अप करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो होता है पीपीएच होता है वो प्रिवेंट होता है। साथ में मदर का जो ब्लैडर होता है उसे भी इम्पीटी करना जरूरी होता है। तो समटाइम हम लोग कैथेटाइज भी करते हैं एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो मेनली ये जो हो गया, अगर कारण है सॉफ्ट ऑफ यूट्रस, एटोनिक यूट्रस, तो हम लोग ये सारे चीज़ें करते हैं। अगर डिलेड टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज है तो उसमें हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग को बायमैनुअल कंप्रेशन के अलावा अगर आईवीएसएस नहीं लगा हुआ है मदर का, तो हम लोग आईएम में भी दे सकते हैं। 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि मतलब कि पूरा जो डोज है ऑक्सीटोसिन का, वो एक दिन में 100 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिफोर डिलीवरी भी समटाइम ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, ड्यूरिंग डिलीवरी दिया जाता है, एंड आफ्टर डिलीवरी जो होता है पीपीएच का अगर केस हो तो उसमें भी प्रोवाइड होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है, 100 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हम लोगों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। और अगर डिलेड टाइप का है, मतलब कि 24 आवर्स बाद में अगर ब्लीडिंग हुई है, तो उस समय केस में हम लोगों को आईएम जो मैंने बताया, आईएम इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का, या इसके अलावा होता है मेथार्जिन इंजेक्शन आता है, ठीक है,
वो भी हम लोग देखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन ये सब प्रोवाइड करते हैं। मेनली हम लोग यूट्रस को मेनली कॉन्टैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, और पीपीएच को हम लोग प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। डिलेड जो होता है पीपीएच, उसका 2 रीज़न मेनली होता है। पहला जो रीज़न है दैट इज़ कि जो प्लासेंटा होता है वो रिटेन्ड हो रह जाता है। प्लासेंटल का फ्रैगमेंट जो होता है वो कुछ इनसाइड द यूट्रस रह जाता है, उसके कारण बाद में वो पीपीएच का केस होता है, डिलेड टाइप, जो कि सेकेंडरी टाइप है। या समटाइम यूट्रस में इन्फेक्शन अगर लग जाता है किसी भी तरह से, ठीक है, तो उस कारण भी जो होता है डिलेड टाइप पीपीएच मदर में मतलब कि ब्लीडिंग बाद में 24 आवर्स बाद देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन का केस हो तो उस समय हम लोगों को जो भी इंजेक्शन होगा एंटीबायोटिक्स वो हम लोग देंगे। एम्पिसिलिन इंजेक्शन जो होगा वो 1 ग्राम ओरली हम लोग देते हैं, एम्पिसिलिन टैबलेट, ठीक है। उसके बाद में टैबलेट हम लोग एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है 80 mg, वो भी हम लोग आईवी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी एंटीबायोटिक्स होगा वो हम लोग देंगे और प्रिवेंट करेंगे पीपीएच को। अगर जो है फ्रैगमेंट्स के कारण हो रहा है तो हम लोग पीवी के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी फ्रैगमेंट्स होगा इनसाइड द यूट्रस उसे अच्छी तरह से कम्प्लीटली रिमूव करेंगे और पीपीएच को मैनेज करेंगे। साथ साथ हम लोगों को आईवी फ्लूइड कभी भी, मैंने बताया कि आईवी फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगाना, क्योंकि मदर का जो है ब्लीडिंग के कारण जो हो रहा है ब्लड, ये जो भी इंट्रावेनस फ्लूइड हो रहा है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को आईवी फ्लूइड के जरिए हम लोगों को बैलेंस करना है जो भी इंट्रावेनस फ्लूइड है उसको। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लगाना है, मदर को ऑक्सीटोसिन जो भी, वो या तो आरएल में या एनएस में भी हम लोग समटाइम लगाते हैं। 20 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग ड्रिप में डालेंगे एंड इसे भी 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम लोग लगाएंगे पेशेंट को और मैनेज करेंगे पीपीएच को। तो ये था कि हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं पीपीएच को। समटाइम क्या होता है कि अगर मदर है अगर पीएचसी में या वैसा जगह पे जहाँ की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग मदर को जो है ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप है वो आईएम अगर 10 इंटरनेशनल यूनिट दे दिए तो उसके बाद में हम लोग रेफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेफ़र करते समय हम लोगों को मदर को ये ज़रूर बताना चाहिए कि मतलब कि अगर हम लोग को भेज रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो आईवी फ्लूइड लगाकर ही हम लोग को रेफ़र करना है मदर को, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी इम्बैलेंस हो रहा है इंट्रावेनस फ्लूइड का वो क्या होगा, बैलेंस रहेगा और मदर जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाएगी। साथ साथ जो हमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो मदर को एनीमिया हो सकता है, बहुत सारे खून की कमी हो सकती है मेनली। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोगों को करने के लिए भी बोलना है साथ में। और हम लोग हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर मैनेज करते हैं पीपीएच को। ऑल अबाउट टुडे वीडियोस दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। तो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स, इफ़ आप इस तरह का प्रैक्टिकल वीडियो और भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।